नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है बंसल एंड सन्स के पास। चलिए जानते हैं ऋषभ बंसल भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम। कैसे हो जी भाई साहब? राणा जी बहुत बढ़िया है। और आप बताएं, और पहले सारे व्यूअर भाई से हमारी एक वो रहती है जी, जब भी शुरुआती दिन हो प्रभु का नाम एक बार कमेंट में लिख दिया करो। जो जिसको मानने वाला जरूर लिखे जी। राम राम। देखिए एक बात है जी, सबका मालिक यही है। हाँ जी हाँ जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज की है जी 25 मार्च 2026 और 22 कैरेट का रेट 1,37,170, 18 कैरेट 1,13,320 और 89,460 14 कैरेट 2,46,000 आपका सिल्वर। और अच्छा आपका 24 कैरेट का रेट मैं एक बार आपको बता देता हूँ, 1,49,100 रुपये। कितना जी? 1,49,100 रुपीज़। 1,49,100 रुपये 24 कैरेट का रेट होगा जी। हाँ जी राणा जी, कल क्या हुआ था मार्केट में? कल रात को मार्केट काफी ज्यादा पहले तो डिप हो गई थी, मतलब सुबह के टाइम पे, सॉरी। फिर रात को आते आते रेट बढ़े, दिन दोपहर से दिन रेट बढ़ने स्टार्ट हो गए थे M6 पे। हाँ जी। और रात तक क्लोजिंग प्लस में गई है। और आज जब मार्केट खुली है, मार्केट अपने कल से आज में 5,000 रुपए ऊपर खुली हुई है। परसों तो घसी पड़ गई थी, जीभ निकल गई थी परसों, भले भले बंदे की जी। परसों काफी ज्यादा डाउन गई थी, डिप गई थी मार्केट। तो इसी तरीके से मार्केट का ना तो आज कितनी चलता रहता है जी। कितनी ऊपर गई है? आज 5,000 के करीब गोल्ड ऊपर है। 5,000 रुपए तोड़ा सोना बढ़ा जी। सोना बढ़ा है जी। और परसों तो क्या हुआ था जी, परसों की बता रहा हूँ, चांदी पहले 23,000 रुपए डाउन गई और फिर रिकवर करते करते 500, 700, 1,000 रुपए भी डाउन रही। अच्छा, मतलब 22,000 रुपए अच्छी रिकवर कर गई थी मार्केट। तो ठीक है जी। चांदी डाउन राणा जी आज का मैं अभी करंट का ही अपडेट बता रहा हूँ, करंट लगभग 12,000 रुपए ऊपर है आज। अभी जो करंट का रेट क्या है? अभी M6 अभी करंट का रेट है आपका M6 का 2,46,000 रुपए चांदी का रेट है जी जी। जो कभी 4 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। 4 लाख तक भी पहुंच गई थी। देखिए मेटल में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। थोड़ा चांदी में समय लग सकता है रिकवर होने में, लेकिन गोल्ड का तो देखिए मेरे को सबसे सेफेस्ट मेटल लगता है। क्योंकि कई कंट्रियां ना जी, वर्ल्ड वाइड आप देखा जाए हर जगह की गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही फॉक्स नोट आपका USA का हो गया। तो वो ना भारी मात्रा में कंट्रियां ना रिजर्व करके रख रही है, कभी भी मतलब विपत्ति के समय में यूज करने के लिए, या फिर अपनी जो आप एक्सपेंस कह सकते हैं, जो उनके खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखिए कंट्री टू कंट्री मतलब वर्ल्ड वाइड चलता रहता है। ठीक है जी। उस चीज को रोकने के लिए ना, मतलब कंट्रोल करने के लिए, खर्चों को कंट्रोल या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई कंट्रियां कई टन के अंदर रिजर्व करके रखी हुई है। और राणा जी का अमेजिंग फैक्ट और बताते हैं, जितना भी लगा लो हमारे वर्ल्ड के अंदर, जितना भी अभी तक का गोल्ड है ना पूरे वर्ल्ड के बता रहा हूँ, उसमें से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर काफ़ी प्रतिशत, जो मैंने वेबसाइट्स के थ्रू हमने जो रीड करा, 25 से 30% का जो हमें डाटा समझ आया, 25 से 30% हमारे इंडियन हाउस होल्डों के पास है, 36,000 टन। तो ये अपना में एक अमेजिंग बात है जी। जैसे कहते थे, पुरानी कहावत होती थी सोने की चिड़िया, तो वाकई भी काबिल तारीफ है इंडियन हाउस होल्ड्स के घर में, मतलब इतना होना ही अपना में बहुत बड़ी बात है। आज जो है ना, मैंने मंडी में सुबह का मैंने 10 बार प्रैक्टिकल कर लिया जी वहाँ पर। जी जी। तो लोग मेरे से पूछते हैं क्या रहा सोना। अच्छा। तो मैं किसी को तो बताया, मैंने ओ बहुत ज्यादा टूट गया। तो पूछते कितना टूट गया। किसी को मैंने बताया अभी 1,22,000 आ गया, किसी को 1,25,000 बता दिया, तोले का रेट बताया। जी। तो जिनके पास पैसा नहीं है ना, जो बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, काम धंधा मंद है, आज उन्होंने ना मेरे को तुरंत, किसी ने 100 ग्राम की, किसी ने 200 ग्राम की, किसी ने 25 तोड़े की जी जी ऑफर दे दी भी, मेरे लिए खरीद दे, मेरे लिए खरीद दे, मेरे लिए खरीद दे। चलो तो मेरी बात सुनो जी। और कईयों को मैंने कहा भी आप तो ये बहुत टूट गया, तो मैं कहा देखना है, अभी तो ये कहा 1 लाख से भी नीचे आएगा, कुछ ने ये कहा। फिर मैंने दोबारा अपनी बात चेंज करी दोबारा। फिर मैंने कहा कि आप तो जो सोना, ओहो यो कितना बढ़ गया जी, आप तो सोने ने छलांग लगाई। तो कईयों ने कहा कि यार हम तो मिस हो गए, हम ले नहीं सके, ये दोबारा ऊपर जाएगा जी। यानी जैसा हवा का बहाव है ना, पानी का बहाव है, उस वैसी सोच लोग चल जाते हैं एकदम। बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ये बात में आपके राणा जी इतनी सच्चाई है। अभी पहले क्या चला करता था, मैं पहले की सोच बता रहा हूँ कि रेट जब कम होते थे ना राणा जी, लोग सोचते थे कि यार कल का और वेट कर ले, रेट कम हो जाएंगे तब ले लेंगे। ठीक है। और रेट बढ़ जाते थे, फटाफट आते थे कि भाई मेरे को अपने मतलब जरूरी परचेजिंग करनी है, कल का पता नहीं, हो सकता और रेट ना बढ़ जाए। लेकिन अब लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है। और ना कभी भी ये सोच के वेट मत करो कि कल कम हो सकते। कारण क्या है, वेट करने का मतलब ना राणा जी, अगर आप पे सटीक आंसर है कि हाँ भाई कल तो कम होंगे तो आप वेट करिए। लेकिन जब किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है रेट का, ना किसी जूलर के हाथ में, ना किसी रिटेलर के हाथ में, ना किसी के हाथ में, ये तो वर्ल्ड वाइड फैक्टर है, कोई भी
सरकार आएगी, कोई एक बात बोलेंगी और वही रेट फिर आप देख लें एक तरफा चल पड़ेगा। मेरी बात का जवाब दो, जैसे अभी आज कई बंदे वो सोना खरीदने के लिए तैयार हो गए सस्ते रेट में जी, तो क्या उनके पास पैसे हैं, या पहले भी जिन्होंने महंगा खरीदे उन्होंने उधारी लेके खरीदा है? जो पहले महंगा खरीदा था, जब ये बेड़ चल रही थी, चांदी 4 लाख रुपए तक किलो था खरीद। राणा जी हमारे यहाँ पर ना छुपे रुस्तम है, आप ऐसे मान के चले, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन एक चीज में ना अपना मतलब आप ये लगा लो, फिर भी आज की जो यूथ है वो अवेयर हो चुकी कि भाई चलो गलत जगह पैसा डालने की जगह गोल्ड जैसे प्रोडक्ट में पैसा डाल ले। आपने जो बात कही, उनके पास जैसे वो कहते हैं कि नहीं है और गोल्ड के टाइम में निकलता है जी कि हाँ भाई ले लेते हैं, वो भी लोग लेने आ रहे हैं। बट तो क्या जब ये रेट बढ़े थे पहले, उस समय भी लोगों ने उधारी लेके लगाया है इसमें पैसा? राणा जी उधारी का तो देखिए, वैसे तो हम खिलाफत रहते हैं, कभी भी मत करो। उसमें क्या रहता है, लोग क्या कर रहे थे, जैसे बहती गंगा होते हैं ना जी, अपने हाथ धो रहे थे कि रेट अगर कम से बढ़ते जा रहे हैं तो अपना पैसा लिया, मतलब पैसा उधारी पे लिया या लोन पे जो भी करा, अपना इन्वेस्ट करके कि हाँ भाई इसमें रिटर्न कमा लेंगे और पैसा वापसी कर देंगे, वो 12 के भाव चलेगा। जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो तो कोई इसको 1 लाख भी बोलता है, देखना है तो 1 लाख से भी नीचे आएगा जी। जिनके पास सोना लिया है, जिन्होंने पैसे लगाए, उनका दिल धक धक करता है, वो ऊपर की तरफ रहता है, अभी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। राणा जी जो हमारी इंडिया कंट्री है ना जी, हमारी कंट्री पूरा प्रेडिक्टरों से भरी हुई है। हर घर में कोई ना कोई प्रेडिक्टर है, हाँ भाई ये होने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है जी, सबकी अपनी सोच होती है, सबको अपनी थिंकिंग होती है कि हाँ भाई मेरे को ऐसा लगता है, कोई मजाक की बातें तो ऐसे। बट ठीक है राणा जी, ये आप ये लगा लो, अगर पीछे का ग्राफ देखा जाए या पास्ट की बात करी जाए, उसके प्रमाण के अकॉर्डिंग मेटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये क्राइसिस ना जी सबसे बड़ी कभी ना कभी देखने को मिले आती है। मान ले किसी ने 1 तोले के बिस्कुट लिए है, या और ज्यादा लिए है जी, या सोना है 10 तोले है, किसी ने बिस्कुट लिए, उसको थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कैसे बेचेगा? उसमें से काट के बेचे, क्या बेचे, कैसे बेचे? सिस्टम बताओ ना। वो भी तरीका होता है, कहाँ बेचे? वो भी क्या तरीका होता है? सपोज करिए आपने लगभग आपके पास 50 ग्राम का टुकड़ा है, 50 ग्राम का कॉइन है, ज्वेलरी है, लगा लो ज्वेलरी भी है। ज्वेलरी में तो राणा जी देखिए फिर क्या होता है, जब वो मेल्ट करके पूरा धड़ा ही बनता है, आपने अपना बजट है कि मेरे को तो यार हाफ ही इन कैश कराना, मतलब मेरे को हाफ की पेमेंट चाहिए, तो हाफ कटिंग हो जाता है। उसमें तो कोई बड़ा इतना लॉजिक वो नहीं है। ये फिर मान लो जैसे किसी के गल का हार है, उसके साथ कान का भी है, कान का दे दे, बाद में कान का दोबारा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े पैसे की जरूरत हो तो वो क्या कर सकते हैं? तो करवा सकते हैं जी, उतने पोर्शन का जितने की आपको जरूरत है उतना आप मेल्ट करा के, या फिर अगर आपने एक साथ मेल्ट करा लिया तो उतनी आप कटिंग करवा के, मतलब उसको सेल करके बाकी पीस आप ले जा सकते हैं। वो तो कोई इशू है ही नहीं कहीं से कहीं भी। तो 24 घंटे इसके पैसे उपलब्ध हैं जी हर समय। गोल्ड एक ऐसी प्रोडक्ट है जी, इतना लिक्विड एसेट है कि आप किसी भी पल, किसी भी सेकंड में इसको इनकैश करा सकते हैं। और कभी भी आप इसको गोल्ड का देखो जी, आप सपोज करिए मैंने जो रिंग पहन रखी है, ये आज का सोना नहीं है जी, कईयों सालों पुराना गोल्ड होता है जी। हो सकता है किसी राजा महाराजाओं के पास ये कॉइन्स के फॉर्म में होता हो। गोल्ड जितनी बार मेल्ट होगा ना जी, प्योरिटी उतनी रहेगी, वजन भी उतना रहेगा। गोल्ड बस रीशेप हो जाता है। हो सकता है ये गोल्ड इससे पहले किसी नेकलेस में हो, किसी चैन में हो, वही मेल्ट होके किसी कस्टमर से हुआ हो, कभी रिफाइन होके फिर दोबारा मेरे पास आया हो। तो गोल्ड एक घूमता रहता है जी। आज का गोल्ड नहीं है कि आज उत्पादन हो गया, आज बन गया, कईयों साल पुराना। मतलब समझ रहे हैं जी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने व्यूअर्स भाई को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गोल्ड एक बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट एसेट है, कभी भी आप इसको इनकैश करा सकते हैं। और अपनी कमाई का कुछ ना कुछ पोर्शंस आपको कॉइन्स लेने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्वेलरी में कर लो, कॉइन्स में कर लो। आजकल तो ज्वेलरी की भी आपको इतनी रिजनेबल मेकिंग। और ये जो MCX में सट्टा लगाते हैं, इनके बारे में राणा जी उनकी तो नई बात करो तो ज्यादा बेटर है। जो इसमें ज्यादा मकान भी बिक जाते हैं जी। जो अभी डूबे इसमें लोग, वो सट्टे वाले डूबे या फिजिकल वाले डूबे? राणा जी इसमें ना देखिए दोनों ही बातें हैं। फिजिकल पैसा अपन है, जिसकी होल्डिंग पावर तगड़ी है, तो वो तो घबराया नहीं कि हाँ भाई चल मैं कमा तो मेरे घर ही रखा है, मेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है जी। अब दूसरा है जी, किसी ने किसी से लोन पे पैसा लेके और वो चीज़ इन्वेस्ट करके अपने लगा ली, उसको पैसा भी वापसी करना है, ब्याज भी देना है, और अपना भी यहाँ पर हमारा रिटर्न डाउन होता जा रहा है। अगर उसने तेजी रेट में लिया हो तो वो चक्रवर्ती ब्याज में फंस जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी घाटा होता जा रहा है और वो उसका भी प्रेशर आएगा जिससे भी आपने कर रखा है। तो इससे बढ़िया अपने रात की नींद बढ़िया लेनी है। देखिए गोल्ड हमेशा उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं कल ले लो आप, एक अपना मतलब अपनी पूंजी से लो। हमारी राय ये रहती है जी, बाकी देखिए राय शुरू सबकी करो मन की जी, हमारी तो बात ये रहती है। बाकी ठीक है जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बेस्ट है। अगर आप सपोज करिए आपने लोन लेना है, लोन लेके भी इन्वेस्ट करना है ना, लेकिन ये सोच के करें कि मेरे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है। सट्टा बाजार से अच्छा है, फिजिकल सोना लेके अपने घर में रख लो। फिजिकल ले लीजिए, अपनी अपनी चॉइस है। राणा जी मैं डिजिटल के खिलाफ नहीं हूँ। डिजिटल गोल्ड में और फिजिकल में ये फर्क है, फिजिकल में आप ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, और डिजिटल ना अगर आपने ऑथेंटिक वेबसाइट से या कहीं मतलब एक अच्छे पोर्टल से नहीं लिया तो आपका सारा मतलब कहाँ पर क्या प्रूव है, कुछ भी नहीं है जी।
वो एक थोड़ा सा एक दिक्कत वाला काम हो जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी एक स्ट्रांग हो जाए। और बाकी ठीक है जी, सबकी अपनी राय है जी। चलिए जी, आज क्या दिखाओगे राणा जी? सबसे पहले तो आज मैं अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं फ़र्क बताने वाला हूँ। ज्वेलरी लाइन में ना दो तरीके के शब्द एक होता है, बोलने में शब्द एक है लेकिन मतलब दो होते हैं जी। राणा जी, कैरेट सुना आपने? कैरेट, जैसे कितने कैरेट का गोल्ड है ना? कैरेट के मतलब बोलने में एक है लेकिन शब्द दो है जी। राणा जी एक बार यहाँ फोकस कराओ, आज हम लिखतम में बताएंगे जिससे कि हमारे व्यूअर्स भाई को एक नई नॉलेज मिल पाए। दो तरीके के कैरेट होते हैं जी। एक तो होता है कैरेट ये वाला, जिसको इसको ऐसे मेजर करा जाता है केटी से, ठीक है जी। और एक कैरेट होता है आपका ये वाला जी। एक बार राणा जी इस साइड से दिखा दो हमारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख लिया जी। ये देखो जी, एक ये कैरेट का मतलब होता है जी ये वाला। अब ये वाला जो कैरेट होता है राणा जी, इससे मेजर होता है। ये शब्द जो ज्वेलरी लाइन में यूज होता है ये होता है प्योरिटी के लिए। प्योरिटी कैसे? सपोज करिए अगर 14 कैरेट है, 14 कैरेट ये जो केटी है ना जी, 14 कैरेट, 18 कैरेट, और एक आपका आ गया जी 22 कैरेट, ठीक है जी। एक आ गया 24 कैरेट। हाँ जी, 24 कैरेट आ गया आपका। और इस तरीके से जो ये वाला कैरेट है इसका यूज होता है आपका वेट के लिए। वेट का मतलब हो गया, जैसे वेट हो गया, मास हो गया, वेट किसी भी चीज़ का वेट करने के लिए। सपोज करिए आपका एक डायमंड है, डायमंड प्रोडक्ट है, इसका वेट देखना है तो 1 कैरेट का पीस ऐसे लिखा जाएगा CT, ठीक है जी। 1 कैरेट हो गया, 2 कैरेट हो गया। तो ये दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन हमने आपको क्या दी। 2 वर्ड होते हैं बोलने में, एक होता है जी कैरेट। के वाला कैरेट होता है जो कि आपकी प्योरिटी को मेजर करता है, ये फाइननेस को मेजर करता है। और ये वाला जो कैरेट होता है ये आपका वजन को, मास को मेजर करता है। तो इसको प्रैक्टिकल में भी दिखाओ क्या चीज़ है राणा जी। जैसे सपोज करिए ये अभी हमारे पास नया प्रोडक्ट आया था, एक बार इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये बाली का है, वैसे तो लाइट वेट की बालियाँ आई थी, काफ़ी सारी आई हुई है इसमें। जैसे इसका अगर मेरे को वजन करना है, हाँ जी, वजन देखिए, वजन जो करा जाता है ना, हम तो करते हैं गोल्ड को ग्राम में, लेकिन जो जैसे डायमंड होता है, डायमंड को वजन करते हैं कैरेट में कि कितने कैरेट का पीस लगा हुआ है। उसमें यूज होता है C वाला, CARAT, CT वाला कैरेट हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मेरे को इसकी गोल्ड की प्योरिटी निकालनी है कि 22 में, 18 कैरेट में, 14 कैरेट में, तो K वाला यूज होता है, KT वाला। 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है। तो देखिए ये ना राणा जी, हमारी कोशिश रहती है जो भी हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं उनको इतनी नॉलेज आ जाए गोल्ड इंडस्ट्री में, गोल्ड के बारे में इतनी नॉलेज आ जाए जिससे कि कहीं भी जाए, मतलब एक कहते हैं ना जी, एक ज्ञानी बंदा 100 पे भारी। अगर आपको नॉलेज आ गई ना जी, कभी भी आप ठक्के ठाकुर नहीं होंगे, ठक्के ठाकुर होने से बचेंगे। तो ये हमेशा हमारे माध्यम से आपको हम अवेयर करते हैं कि हमेशा जब भी प्रोडक्ट लो, HUID लो, हॉलमार्क लो, सर्टिफाइड लो, बिल के साथ लो, प्रॉपर सारी डिटेलिंग के साथ समझ के लो। और वापसी का भी, बायबैक भी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए आपको। तो ये क्या चीज़ है? बालियाँ जी? नए बाली है जी, इसको UV बाली कहते हैं राणा जी। लेडीज है कि जेंट्स है? ये लेडीज रहती है जी, ये देखिए। अच्छा जी, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइट वेट के अंदर है, जस्ट अभी हमारे पास स्टॉक आया था तो इसको तो मैंने आपकी निगाह करा दी। इसको राणा जी UV बाली कहते हैं। हाँ जी, ये देखिए जी, एक निगाह करा दो। ये तो बहुत, ये लगा लो जी कितने सालों से चलती आ रही है और कब तक चलती रहेगी जी। और हमारे पास राणा जी कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी व्यूअर्स भाई का। और उनकी जैसे थोड़ी सी छोटी सी शिकायत रहती है कि बंसल जी फ़ोन या टेलीकॉलर जो है फ़ोन पिक थोड़ा लेट करते हैं। आप लोगों का प्यार ही इतनी क्वांटिटी में आता है जी, वो फ़ोन हम पिक नहीं कर पाते जी, क्योंकि टीम धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बस वही है जी, करेंगे जी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहती है आप डायरेक्ट विजिट करो, डायरेक्ट विजिट करके हमारे पे आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। चलो और डिजाइन दिखाओ क्या। राणा जी और डिज़ाइन दिखा देते हैं आप। ये वाले आपके प्लेन के सेट्स आ गए हैं लाइट वेट के अंदर। और एक बार मैं आपको निगाह करा देता हूँ। हमारे पास ना टैगिंग सिस्टम है, जैसे पिंक टैग है तो 2.9% मेकिंग है, और इसमें अभी ग्रीन टैग तो नहीं है फिलहाल, तो ये ब्लू टैग है, ये 4.9% की मेकिंग है, ग्रीन टैग 3.9। और इसके ऊपर भी हमारे पास स्लैब रहते हैं जी, 4%, 5%, 6%, 7%, 10% तक मैक्सिमम हमारे पास स्लैब रहता है। तो हमारे पास कस्टमर हर रेंज का आता है। मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जी, कोई भी कभी भी एक रेट में सारे प्रोडक्ट नहीं आ सकते। आप सोचे कि शर्ट लेने निकले हैं, कॉटन के फैब्रिक का रेट अलग है, लिनन का अलग है, वुलन का अलग है, और जो फैब्रिक्स आते हैं सबका रेट अलग रहता है, सबके डिफरेंट रहते हैं, ठीक है जी, सबका ओरिजिन अलग है। ऐसे ही देखिए हर प्रोडक्ट की प्योरिटी राणा जी सेम रहती है। 22 मतलब 916, फर्क रहता है उसकी डिजाइनिंग का, ठीक है जी। अब हो सकता है इस सेट को बनाने में राणा जी ये सेट एक दिन में 3 सेट बन जाते हो, मतलब 30 दिन में अगर हम बात करें 90 सेट बन जाते हो, ठीक है। ये वाला सेट है सपोज 2 दिन में 1 बनता हो, ये महीने में 15 सेट बनते हो, ठीक है जी।
ये बन रहे हैं आपके, देखो मल्टीप्लाई करके अगर हम देखेंगे, ये बन रहे हैं जी मोटा मोटी मान लो 60 सेट 90 सेट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं जी 15 सेट। ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है, जो आपकी क्वांटिटी ज्यादा बन रही है तो उसकी मेकिंग जो होगी वो एक रीजनेबल कॉस्ट करेगी। अच्छा उसमें खर्चा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए वो पर प्रोडक्ट पे कॉस्ट कम आएगी। अब ऋषभ जी एक बात बताओ जी, जैसे आप ये दिखाते हैं हमको, ये बनाते हो, आपको क्या लगता है कुछ आप सेवा भी कर रहे हैं इसमें? कुछ सेवा मतलब एक जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। जी। मेरा अपना बिजनेस है, मेरा वीडियो बनाने का काम है जी। मैं जैसे किसानों की वीडियो बनाता हूँ, वहाँ पर उनकी सेवा करता हूँ, उनको अच्छे अच्छे टिप्स भी देता हूँ जी। तो आपको भी कुछ लगता है कि आप इसमें कुछ कर रहे हैं जी अलग? राणा जी सेवा तो देखिए मार्केट से हटकर व्यापार का पहला ही मतलब है जी प्रॉफिट मार्जिन। मैं दोनों चीजों को क्लियर करता हूँ जी। सेवा जो हम करते हैं वो अलग है। सेवा का मतलब है, यदि किसी के आजकल ऐसा प्रोपगंडा चल रहा, किसी को कोई पानी पिलाएगा ना, हाँ। तो एक पानी की बोतल देंगे तो उसके घर के तुरंत उसकी सेल्फी खींचेंगे, भी देख हमने किसी को पानी की बोतल पिलाई, या भाई हमने किसी को कोई चीज दान दी, गाय को 5 किलो घास भी दान दे दिया ना, उसकी भी सेल्फी खींच के फोटो खींच के सोशल मीडिया पे चलेंगे। यानी सोशल मीडिया पे पहले सेवा बाद में। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे नेता नहीं होते हैं, वो झाड़ू लेके दिखाते हैं भी हमने सारी गलियां साफ कर दी, और जबकि उनको झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता। राणा जी मैं अपनी सोच बताता हूँ, हो सकता है जो हमारे व्यूअर देख रहे हो उनकी सोच डिफरेंट हो, हमारी सोच डिफरेंट हो। मेरी जो अपनी सोच है इसमें ना मतलब दो बातें हैं। एक बात जैसे कि आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, सपोज करिए राणा जी मैं गौ सेवा करता हूँ, मैं गौशाला जाता हूँ वहाँ पर, ठीक है जी, मैं अगर उसको सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ और मेरे से कोई 2 जने प्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, और वो भी वो काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेवा यहाँ पर तो देखिए फिर तो पॉजिटिव है। ठीक है। मैं एक ना राणा जी वरुण पुर्थी करके एक चैनल होता है, वो क्या करते हैं बाबूजी कि वो ना काफी सेवा भाव करते हैं, उनको देख के हम प्रेरित हुए जी। मैं अपने स्कूल डेज में देखता था, उनको देख के भी हमने भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करी। हाँ अगर देखिए मैं सपोज गौशाला जा रहा हूँ, मैं हमने सेवा करते हैं वीडियो डाली और उससे 2 जने प्रेरित हो रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं उसमें ये बता रहा हूँ ना जी कि मैंने इतने रुपए खर्च करे, या फिर हमने 10 रिक्शा दान या जो भी जैसे कहते सेवा करी, वो चीज़ गलत हो जाता है जी। तो मतलब हर चीज़ की 2 पहलू हैं, तो अपने को देखिए इसमें कोई गलत भी नहीं लगता। लेकिन ज्यादा हो रही ये मत बताऊँ ना जी कि रेट क्या आप खर्च कितने हुए या कितना आपने दान करा। सेवा अगर आप वो दिखाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ चल रही है, ये तो बल्कि राणा जी एक अवेयरनेस है। अभी आप जैसे व्यापार कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है कुछ इससे व्यापार से अलग हट राणा जी मैं एक चीज बताता हूँ, अपने दिल की मैं अपनी बता रहा हूँ जी, अपना पर्सनल बता रहा हूँ आपकी बात। सेवा ना व्यापार से अलग चीज है। मैं इसमें मार्जिन कमा रहा हूँ क्योंकि मेरी घर गृहस्थी चल रहा है जी। व्यापार जो है, बिजनेस जो होता है ना जी, सब अपना एक परिवार चलाने के लिए और अपनी एक जमा पूंजी इकट्ठा करने के लिए हमारे से इतने परिवार जुड़े हुए। इसमें यह जी हम इस व्यापार को फाइन तरीके से करते हैं। फाइन तरीके के कैसे जी? शुद्धता पूरी रहेगी, प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें कि आज जो इन्वेस्ट कोई भी अगर सपोज कोई चीज़ लेके जा रहा है, भविष्य में कभी उसको जरूरत पड़े उन पैसों की, तो उसको पूरे उसके दाम मिल जाए। ठीक है जी। सेवा जी होती है इससे बिल्कुल अलग। सपोज जैसे हमारे कोई भी जो जैसे हमारे पास ना संस्था आती है जी, जैसे कहीं 11 बच्चों की शादी कराते हैं, ऐसे संस्था है, तो वहाँ पर जो हम बेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपना पूरा मार्जिन छोड़ देता हूँ, जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से चलता है, वरना तो व्यापार और सेवा अलग चीज़ है। इसमें भी धर्म में धंधे में धर्म लेके चल रहे कुछ इसमें अभी आप राणा जी धंधे में धर्म, जिसको धंधे में धर्म बोलते हैं ना, कि ईमानदारी से कुछ वैसा कुछ ईमानदारी तो बाबूजी आप ये लगा लो, जैसे हमारे दादाजी के टाइम से भी जो व्यापार करते थे, हमारे देखिए अपना ना फैमिली टू फैमिली डिपेंड करती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपका पीछे से क्या बैकग्राउंड रहा है। तो हमारे बैकग्राउंड में शुरू से ही हर चीज़ें ना पारदर्शी तरीके से रही है, तभी आज हम वहाँ से यहाँ पर अचीव इतना कर चुके हैं जी। तो बाकी देखिए सबकी अपनी मानसिकता, अपनी सोच, हम करते रहेंगे, बढ़िया करते रहेंगे, हमारे अपनी सोच है जी। और भगवान आशीर्वाद बनाए भी रखे जी, ये बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाती है चीज़ें। मैं देखता हूँ जी काफ़ी लोग जो अच्छा काम करते थे चेंज हो जाते हैं, बट ठीक है जी, ऊपर वाले की सारी महिमा है। और बाकी हम तो कठपुतली है जी, है जैसे वो वाला शो देखा ना जी, वो पपेट वाला, वो कौन सा होता है जिसमें वो धागे से, कौन सा शो होता है जी, वो कठपुतली वाला। तो हम तो सारे वही चल रहे हैं जी, बाकी तो चाने वाला हुआ नाच रहे अभी तो। हाँ बस वो वाली बात है जी। ठीक है राणा जी फोकस करा दो इस तरीके से। जैसे राणा जी एक बार ये वाला जो सेट आप दिखा रहे हो, लोग जनरली ना ज्वेलर से एक मेरी रिक्वेस्ट रहती है, आप जब ध्यान देते हैं बनाते हुए, आप देते हैं इसके फ्रंट पे, हमेशा पीछे की साइड भी ध्यान दे। जिस भी पर्सन ने इसको वेयर करा है उसको ना तो स्किन पे रख के कहीं भी रफ महसूस हो, ना कहीं चुभन हो, मतलब प्लेन रहे, बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तो इस तरीके से एक किसी तरह की पूरी वैरायटी बनी रहेगी और लगातार हमारे पे कलेक्शन बनी रहेगी। मैं आपको और भी चीज़ पे एक बार निगाह करा देता हूँ। ब्राइडल सेट्स आ जाते हैं लाइट वेट के अंदर। और राणा जी एक बार चोकर पे भी फोकस करा दो। आप सपोज करिए आपका जो ड्रेस कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा इस पे स्टोन लगाना है या दूसरा कोई वर्क करना है, तो आप अपनी वैसी वर्क कोई करवा सकते हैं।
अब राणा जी एक बार मैं इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। कोई भी अगर आप कहीं से भी परचेज करते हैं, आपको क्या क्या पे करना होता है उस किसी भी ज्वेलर को। एक आपका गोल्ड का पैसा पे होता है, एक आपका मेकिंग चार्जेस पे होता है, और जो भी आप एसेसरीज देख रहे हैं ना राणा जी, स्टोन्स हो गए, कुंदन हो गए, इसको एसेसरीज कह लीजिए, ये एसेसरीज की जो भी कॉस्टिंग होती है आपको वो पे करनी होती है। और राणा जी इस तरीके से आ जाओ, ये वाली आप निकाशी दिखा दो, हमारे पे वर्कमैनशिप के पैसे है जी। हम आपसे जो चार्ज करते हैं कारीगरी, मेन चीज जो है ना हमारी राणा जी, हमारी हमेशा जो कारीगर भाई से मीटिंग रहती है, ऐसी चीज बना दो कि मतलब 1 रुपए कोई खर्च कर रहा है तो 2 रुपए का टेस्ट मिले। राणा जी एक बार इस पे ना पत्तियां बना रखी, लीव है, लीव पे फोकस करा दो, कितनी सुंदर कितनी बारीकी तरीके से एक जैसी लीव आपको देखने में मिलेगी। बहुत बेहतरीन डिजाइन रहता है। बाकी देखिए प्रोडक्ट है, ह्यूमन मेड प्रोडक्ट है, हाथ से हम डिजाइन करते हैं कारीगर भाई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी 19-21 मतलब आप ये लगा लो 100 में से अगर 1-आधा% भी कहीं ना कहीं कमी पेशी रह जाए तो उसका भी हम पूरा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत नामुमकिन ही होती है ऐसी समस्या है जी। ये बैंगल, ये आ गया अपना ब्रेसलेट जी। राणा जी ये लाइट वेट के ब्रेसलेट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये यानी हर रोज लेडीज चीज आती है, जेंट्स में अब जेंट्स अब आओ जी। हाँ जी ये सही कह रहे हैं आप, हमारे भाई कमेंट करते हैं तो देखिए राणा जी हम सारी चीजें चलेंगे कमेंट पे। अगर आप हमें बताएंगे कि कमेंट पे आपको वो वैरायटी देखनी तो हम आपको वैसी वैरायटी दिखाएंगे। तो जो आप चाहते हैं, हमें जो कमेंट आएगा तो हम उस पर मेहनत करते हैं जी। ठीक है, एक बार ये और दिखा देते हैं। ये इस तरीके से है अपना ब्रेसलेट रहेगा लाइट वेट के अंदर। ये काफ़ी सारे पैटर्न है, काफ़ी सारे कलेक्शन है। ये जैगुआर डिजाइन के अंदर आप प्लेन के अंदर देख सकते हैं। और ज्वेलरी तो देखिए लगातार है। इसमें कितना गोल्ड होगा जी? इसका टैग है नहीं जी, मोटा मोटी इसमें होना चाहिए हाँ एक आइडिया तौर पे 20 ग्राम के आसपास होना चाहिए जी। ये दोनों इस साइड पे जो हाथ ये शेर मुख है ये भी गोल्ड का है, और ये पीछे कुंडा भी गोल्ड का है इसमें, और ये रबड़ का काम हुआ है। और ये क्या चीज आया जी? ये भी राणा जी गोल्ड का है, लेकिन इसका जो ये जो है ना ये व्हाइट ब्लैक मार्बल यूज हुआ है। फ्रंट ये बेल्ट इसकी गोल्ड है, ये जो आप इसको फ्रंट का डिजाइन जो कहेंगे। अच्छा जी, बैक साइड से भी दिखा दो आप। और ये बाकी इसमें क्या चीज अलग है जी? डायमंड है कि वैसे है? ये वाला इसका मैं एक बार देख के बता रहा, ये स्टोन्स है जी। वैसे नॉर्मल एक फैंसी आप कह सकते हो, फैंसी वर्क कर रखा है जिससे इसकी लुक और बढ़ जाए। ये बाहुबली चैन कहते हैं राणा जी, ब्रेसलेट है वैसे तो। इसमें आपका बाहुबली चैन भी आती है, ये आपका क्यूबन डिजाइन आता है। इसमें हमने क्या काम करा हुआ है राणा जी, एक साइड पे हमने मैट पॉलिश दी है, एक पे ग्लॉसी दी है, मैट ग्लॉसी ऐसे करके लुक बनाया हुआ है। सपोज किसी को ये भारी वजन लग रहा है तो आप लाइट ले लो जी, सेम पैटर्न में लाइट आ गया। और आपको दोनों लाइट लग रहे हैं तो भारी पे आ जाओ, इससे भी भारी पैटर्न है। ये तीनों है सेम लेकिन वजन अलग है, डिजाइन सेम है। ये राणा जी बाहुबली का एक और आ गया जी ब्रेसलेट का, ये देखिए। ये कितने बिकते हैं जी? ये कितने लेते हैं लोग? किसी चीज की ना कोई वो नहीं है जी कि किसकी क्या है। कस्टमर हर टेस्ट के हैं हमारे पास, प्लेन ज्वेलरी के अलग है, एंटीक ज्वेलरी के अलग है, डायमंड के अलग है, मतलब हर प्रोडक्ट सेल है जी, हर प्रोडक्ट की डिमांड पूरी है। बाकी राणा जी बनना इस पे भी फोकस कराना है, हमारे फीचर्स है। आप हमें एक मतलब इसको रीड कर लीजिए दोस्तों, एक हमें आप अनुमानित एक आइडिया ले लीजिए कि हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एंटीक का करा देता हूँ, ये देखिए जी। जैसे एक एक पे दिखाते हुए चलते हैं, विद इयरिंग के सेट रहेंगे, और भी वैरायटी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए जी। तो राणा जी भी पूरा हमारे ऑडियंस के लिए अच्छा सोचते हैं जी। जैसे उस पर अच्छे से नहीं देख पा रहे थे तो उन्होंने एक बार कहा कि पहले बैकग्राउंड पे कुछ लगाओ जिससे कि एक आइडिया लगा वो जो कैमरा फोकस बड़ी होता है यहाँ पे। हाँ ये देखिए जी, इस तरीके से राणा जी काफ़ी सेट्स रहते हैं। मैं आपको एक एक करके ऐसे वैरायटी दिखा देता हूँ। वो आपका आउट ऑफ स्टॉक चला गया जी, वो कोवीदार का जो था वो वाला तो राणा जी आप ये लगा लो, जितना बनाया उतना कम, डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड है। जितना वृक्ष की कचनार है उसकी उसमें वृक्ष का एक वो बना होता है जो मोदी जी ने अयोध्या में। डिमांड है ना बाबू जी कि देखिए गोल्ड क्या है, सबका अपना बजट है कि मेरे को इतने ग्राम में लेना है, पर वो हर कस्टमर चाहता है बेस्ट डिजाइनिंग ले लूँ। तो बेस्ट डिजाइनिंग के लिए फिर हम मेहनत भी कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए राणा जी, इस पे माता लक्ष्मी विराजमान है, मतलब हर तरीके से। इन दोनों में क्या फर्क रहता है राणा जी, दोनों एंटीक सेट है, लेकिन ये नॉन टेम्पल है, ये टेम्पल है। ठीक है जी। और इस तरीके से राणा जी एक बार ये भी दिखा दो जी। लगातार वैरायटी है, लगातार कलेक्शन आपको बनी रहेगी जी। इस तरीके से भरपूर वैरायटी रहती है जी। बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा। इतने तो शायद अमेजोन के जितनी प्लेटफॉर्म पे सामान होता है इतनी ज्वेलरी रख रखी है आपने। राणा जी देखिए वैरायटी की जीत है, अगर आप पे वैरायटी है ना तो सारी बातें मजेदार है। एक बार राणा जी इस पर फोकस करा दो। ये लाइट वेट की एंटीक की बैंगल है, काफी ज्यादा। ये 4 पेयर में थी, 2 पेयर किसी ने परचेज कर लिया, अब ये 2 पेयर रह गया। ऐसे भी ले सकता है वो? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको सिंगल चाहिए आप सिंगल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जैसे 4 पेयर है, आप 2 ले लीजिए। कारण क्या है, हमारी तो देखिए वेयर हाउस में पूरी डाइयाँ रहती है, सब चीज़ें रहती हैं, हम तो उसको जितना मर्जी एक डाई से बना सकते हैं। तो लगातार वैरायटी ऐसी बनी रहेगी। राणा जी जाते जाते फिर से एक बार अवेयर कर देते हैं, कहीं से भी परचेज करो, हॉलमार्क हो, HID हो, पहली चीज़ चेक करनी है। HID को आप BH Care ऐप पे डाउनलोड करके अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बिल ले रहे हैं प्रॉपर
GST नंबर विद सारी ऑथेंटिकेशन डिटेल के साथ आप रीचेक करके कहीं किसी भी ज्वेलर से व्यापार करिए। और बाकी जो ज्वेलर भाई हमारे देख रहे हैं, आप भी अपना प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखेंगे ना जी, आपको मजा आएगा काम करने में और मेंटल हेल्थ आपकी, मतलब आप अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, बाकी काम भी अच्छा करना चाहिए। जब तक के लिए राणा जी राम राम। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है।